आज का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखो, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मनुष्य कानों से नहीं सुन सकता। ठीक है, ये तो आप तो जानते हो। और इनकी रेंज जो होती है 20 से लेके 20,000 कंपन पर सेकंड होती है। या हम ये कह सकते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से अधिक हो, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। क्लियर? तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए ये मेथड है। पहला मेथड है इसका आपका मैग्नेटो स्टिंक्शन जनरेटर। मैग्नेटो स्टिंक्शन जनरेटर या मैग्नेटो स्टिंक्शन मेथड। इसकी हिंदी बता देता हूँ। हिंदी क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? चुंबकीय आकारांतर विधि। चुंबकीय आकारांतर विधि होती क्या है, इसे समझो। ठीक है, तो देखो, इसमें क्या होता है कि एक रॉड होती है, रॉड फेरोमैग्नेटिक। क्या भाई, मत करो बिल्कुल भी। इसमें रॉड होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे निकेल है, आयरन है, इनकी। इसको क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत इस रॉड को रखते हैं, या एक मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड की लंबाई के लंबवत आरोपित होता है। तो जो इसकी लंबाई है, जैसे इसमें दिखाया हुआ ये रॉड है, देखो, ये रॉड है, एक मैग्नेटिक फील्ड में है ये। तो जो इसकी फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर एक चार्ज आ जाता है। तो जो चार्ज होता है इसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है द चेंज इन लेंथ। जब चार्ज आ जाता है इस पर, तो इसकी लेंथ लंबाई में चेंज हो जाता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पर करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड पर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पर। नेचर ऑफ द मटेरियल पर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड पर डिपेंड करता है इसका। और नेचर क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है इसके मटेरियल का, उस पर डिपेंड करता है। दिस फिनोमिना इज मैग्नेटोस्ट्रक्शन। मैग्नेटोस्ट्रक्शन। देखो, और समझना है तो और समझो कि इसमें क्या होता है। एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की एक नली होती है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है, जिससे कि उसका चार्ज आ जाता है और उसकी लंबाई में चेंज हो जाता है। इसी घटना को, जो लंबाई घटती है, इसकी लंबाई में जो चेंज होता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर कहते हैं, या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। लंबाई का ये परिवर्तन चुंबकीय बल क्षेत्र, लंबाई का ये जो परिवर्तन है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय बल क्षेत्र में रखा जाए, तो वह स्वाभाविक अपनी, जब ये मैंने इसमें क्या कहते हैं वो होता है, तो इसके परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है, ये वाइब्रेट होने लग जाता है, वाइब्रेट होने लग जाता है, जिसके कारण इस पर देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होती हैं। समझ में आया? मैग्नेटोस्ट्रक्शन मेथड समझ में आया, नहीं आया? बोलो बेटा। देखो, इस चित्र को देखो। ये मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक की रॉड है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी रखा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जब भी डेवलप करा जा सकता है जब उस पर सप्लाई दी जाए। तो ये हमने कॉइल जोड़ दी L2 और L1, इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, और इस कॉइल इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इस रॉड के सिरे ए और बी को। ठीक है, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। जो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा वो इंडिपेंडेंट, जो लंबाई में जो परिवर्तन होगा, चेंज इन लेंथ होगी, वो डिपेंडेंट नहीं होगी, मतलब इंडिपेंडेंट होगी किसके? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। और डिपेंड किस पर करेगी? जो आपका मैग्नीट्यूड है, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और नेचर है किसका? मटेरियल का, इस पर डिपेंड करेगी। मतलब इंडिपेंडेंट किस पर है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। और डिपेंडेंट किस पर है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मैग्नीट्यूड के, और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, इस पर डिपेंडेंट है। तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड।
क्लियर। ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स का मतलब है जब ये वेव बढ़ेगी लेंथ में, इसकी लंबाई में भी परिवर्तन होगा तो ये वाइब्रेट होना शुरू कर जाती है। अब देखो, इधर देखो, एक चित्र बना रखा है इसमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये फेरोमैग्नेटिक रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड में दिखा रखी है। तो देखो, यहाँ मैंने दिखा रखा है, ये जो लाइन दिखा रखी है, हमारी रॉड जहाँ थी, ऐसा नहीं है कि रॉड बहुत बढ़ती हो, रॉड ज्यादा नहीं बढ़ेगी, रॉड स्मॉल अमाउंट में बढ़ेगी। ठीक है, अरे ये रहा, ठीक है, हमारी रॉड यहाँ थी, तो स्मॉल चेंज इन लेंथ, इसकी लंबाई में जो स्मॉल चेंज हो गया, बढ़ गई इसकी, तब फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फ्रिक्वेंसी एफ इजिकल टू एन अपॉन टू एल अंडर रूट वाई अपॉन रो। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, वाई क्या है, वाई क्या, यंग्स मॉड्यूलस, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द रॉड, जो रॉड है उसकी डेंसिटी क्या है, और एन क्या है, कोई भी इंटीजर 1 2 3। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है हमें, ये देखो, ये सर्किट आपने देखा कितना इजी सर्किट है, इजी टू क्रिएट, आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका, वो कॉस्टली नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, प्रोडक्शन फ्रिक्वेंसी, हाँ, इससे जो हम जनरेट करते हैं आपका अल्ट्रासोनिक, वो 3 मेगा तक की जनरेट करते हैं। जो प्रोडक्शन फ्रिक्वेंसी है इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स की, वो 3 मेगा तक है। डिसएडवांटेज क्या है, कि डिसएडवांटेज ये है कि अगर एडवांटेज क्या, 3 मेगा तक जनरेट करेंगे तो इससे ऊपर की हम जनरेट नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंसी इसकी स्टेबल नहीं है, आउटपुट जो मिलेगा हमें स्टेबल नहीं मिलेगा, अनस्टेबल मिलेगा। द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली, और तीसरा क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो द फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी इंक्रीज एज लेंथ ऑफ द रॉड। जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी अल्ट्रासोनिक बेस की, वो लेंथ की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी इंक्रीज एज लेंथ ऑफ द रॉड, जैसे जैसे रॉड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी लेंथ, उसकी स्मॉल चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। पर समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना तो जवाब दे दिया करो। अच्छा, यस सर। क्योंकि कुछ तो जवाब दोगे तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा यहाँ। अब बात करते हैं अगला। ठीक है, सर हाँ, हेलो। हाँ बोलो। सर ये एनएस का मतलब क्या होता है, ये एनएस नॉर्थ सोल और साउथ हाँ हाँ, सोल होता आपने है। आपने सही कहा, एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। नॉर्थ मैग्नेट, मैग्नेट होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो होता है। आगे बढ़ाऊं? ठीक है, आगे बोलूं? सर ये नहीं समझ आया इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये तो है पता है नॉर्थ है साउथ है, मतलब ये काय बेस पर रखे जाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो पहले समझो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, ये सामने वीडियो चल रही है, इसमें क्या होता है, देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। ये क्या है, एक प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी है, इसको कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो प्रेशर एनर्जी, देखो इधर देखो, ये गई, किसमें बदल रही है, यानी कि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो कहते हैं, वो किस लिए यूज होता है, कि प्रेशर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। माइक, माइक बंद करो। एक पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, एक पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जब इसको हिट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो हमारी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है ये, इस क्रिस्टल के ये न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज का मतलब जितने इसमें पॉजिटिव होंगे पार्टिकल्स, उतने ही नेगेटिव इसमें चार्जेस होंगे। यानी कि अगर हम कहना चाहें, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जितने न्यूट्रलाइज मटेरियल होता है, जिसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव आपके आयंस होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आगे देखो,
अब देखो इसमें जो दिखा रहा है, इसमें ये दिखा रहा है कि दो एक्सिस दिखाई हैं, दो एक्सिस दिखाई हैं इसमें। ठीक है, पहली एक्सिस बाई एक्सिस जे रही और एक्स एक्सिस जे रही आपकी, डेट इज एक्स डैश और एक्स एक्सिस, ये वाई और वाई डैश एक्सिस। जो आपकी एक्स डैश एक्सिस है वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एक्सिस। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एक्सिस। और ये जो कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी मैकेनिकल एक्सिस। बाई एक्सिस कहलाएगी इसमें मैकेनिकल एक्सिस। तो देखो मैकेनिकल एक्सिस प्रेशर लगाना है हमें तो किस एक्सिस पे लगाएंगे जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिकल एक्सिस पे या मैकेनिकल पे? इलेक्ट्रिकल पर। दिमाग खराब है? इलेक्ट्रिकल में तो पल्स रेट में वो मिलेगी, आउटपुट मिलेगा मुझे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में। तो प्रेशर किस में लगाएंगे? प्रेशर इलेक्ट्रिकल में प्रेशर लगाते हैं कि मैकेनिकल में लगाते हैं? किस में लगाते हैं बताओ, कैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो? बोलो बेटा, मैकेनिकल एक्सिस पे प्रेशर लगाएंगे हम। जब मैकेनिकल एक्सिस पे प्रेशर लगाएंगे देखो आगे क्या होता है इसमें। देखो ये क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है किस पर? मैकेनिकल एक्सिस पर। और जैसे ही प्रेशर लगाएगा मैकेनिकल एक्सिस पर तो ये क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस है, इलेक्ट्रिकल एक्सिस पर आपका अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा। अपोजिट चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक इस क्रिस्टल के क्या कहते हैं उस पर। तो ये जैसे ही प्रेशर लगाएगा ना, प्रेशर तो इसका इलेक्ट्रिकल एक्सिस पर यहाँ आपका फेज होते हैं इसके। जैसे क्रिस्टल है चार फेज है, एक फेज ये रहा, ये फेज कौन सा है? मैकेनिकल फेज है। ये फेज कौन सा है? इलेक्ट्रिकल फेज है आपका। तो इस पर क्या अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा। अपोजिट चार्ज जब जनरेट होगा ये, तो जब इलेक्ट्रिकल एक्सिस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। वाइब्रेशन आ जाता है इसमें। और जैसे ही वाइब्रेशन आ जाता है इसमें तो वेव्स निकलना शुरू कर देती हैं। दिस वेव्स इज दिस वेव्स इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्लियर? देखो अब इसे, देखो अपोजिट चार्ज जनरेट हो गया, इसने क्या करा, वोल्टेज अप्लाई करा किस पर? इलेक्ट्रिकल एक्सिस पर। देखो इलेक्ट्रिकल एक्सिस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जैसे ये वोल्टेज अप्लाई करेगा तो ये क्या करेगा, ये एक्सिस जो है इलेक्ट्रिकल एक्सिस वाइब्रेट होना शुरू कर देगा। और जैसे ही वाइब्रेट होना शुरू कर देगा तो वेव्स निकलेंगी इस पर। और ये जो वेव्स निकलेंगी, दिस वेव्स इज कॉल्ड आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्लियर? और ये जो इफेक्ट कहलाएगा आपका, जो मैंने बताया आपको, दिस इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? बोलो। आ गया सर, मैं अभी ढंग से नहीं आया है। दोबारा दिखाऊं उसे? दोबारा से दिखा दो सर। अच्छा ठीक है, देखो दोबारा से। अब आगे देखते हैं। शेयर, ये रहा। देखो ये सब सेम लिख रखा है मैंने वर्किंग प्रिंसिपल में जो आपको बताया है। ये जो वीडियो भेजूंगा मैं यूट्यूब पे भेजूंगा, यूट्यूब पे लिंक में देखना, हिंदी में बोल रहा हूँ सुनाई देगा, इंग्लिश में आपके पास अवेलेबल होगा। एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज, एडवांटेज ये क्या है कि हमने जो उससे पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन मेथड। उसमें क्या था कि जो हम जनरेट कर रहे थे, आपकी कितनी फ्रिक्वेंसी थी उसकी, जो जनरेट कर रहे थे हम, आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 3 मेगाहर्ट्ज। तो इसके द्वारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा हम जो है अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कर सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, और उन जनरेट को अरेंज भी कर सकते हैं। आउटपुट ऑक्सीलेटर, इस ऑक्सीलेटर का आउटपुट, जो ऑक्सीलेटर है जो हमने क्या कहते हैं इसका यूज किया है, जो जनरेट करने के लिए ऑक्सीलेटर यूज करेंगे, तो जो ऑक्सीलेटर है उस ऑक्सीलेटर का आउटपुट क्या होगा? जब फ्रिक्वेंसी आई होगी तो आउटपुट भी हाई होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आपके जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं
जो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या पीजोइलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा जनरेट होंगी, उस पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट है इसकी, ठीक है। और जो है दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? जो क्रिस्टल यूज कर रहा हूं मैं, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, इसकी कटिंग और शेपिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को काटना और शेप देना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगला देखते हैं डिटेक्शन मेथड। अब जो हमने ये जनरेट करी आपकी अल्ट्रासोनिक बेस निकल रही है ये हमारी ये मेथड के थ्रू, तो उन्हें डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे मालूम पड़ता है कि ये क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जो जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो मेथड हमारे पास है 1 2 3 4, 4 मेथड है। इन 4 मेथड में पहला क्या? थर्मल डिटेक्शन मेथड, पीजियो इलेक्ट्रिक मेथड, सेंसिटिव फ्लेम मेथड और कंडक्ट 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 ट्यूब मेथड, ठीक है। तो पहला देखते हैं थर्मल मेथड, थर्मल डिटेक्शन मेथड। थर्मल डिटेक्शन मेथड क्या होता है ये समझो। ये सर्किट दिख रहा है आपको थर्मल डिटेक्शन मेथड का। ये जो सिरा होता है प्लेटिनियम का वायर होता है इस सर्किट के अनुसार, ठीक है। दिस इज प्लेटिनियम वायर, ये सर्किट के हिसाब से अरेंज कर लिया। रेजिस्टेंस 1, R3 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस 2, दैट इज वेरिएबल वोल्टेज, जो सप्लाई वेरिएबल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये वायर पे क्या कहते हैं प्लेटिनियम वायर है। अब प्लेटिनियम वायर हमने लगा लिया इस पर, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि जब इलेक्ट्रिकल जब इस पर जो वेव्स गिरेंगी तो हीट इफेक्ट करेंगी, हीट अथवा कोल्ड इफेक्ट करेंगी। भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स जब किसी पर इंसिडेंस होंगी तो ये या तो कोल्ड टेम्परेचर बदलेंगी, जो ये टेम्परेचर बदलेंगी तो इस टेम्परेचर के थ्रू इसके जो तार है इसका तार का रेजिस्टेंस बदलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बदलेगा। ये क्या जी क्या गैल्वेनोमीटर है। अब जब ये रेजिस्टेंस बदलेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जब चेंज होगा इसका तो इसका जो इसके कारण हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो जनरेट हो रही है वो अल्ट्रासोनिक बेस है या नहीं। तो ये जो बेस होगी RC मतलब यहाँ जो आउटपुट लेंगे हम तो आउटपुट में बेस जनरेट आएगी। तो बेस जनरेट जब आएगी हमारे पास R फॉर रेयर फ्रैक्शन ड्रिलन जिसे कहते हैं, कंप्रेशन दिखा रहा है, कंप्लीशन दिखा रहा है। माइक बंद कर लो बिल्कुल। ये क्या दिखा रहा है? ब्रिलन, ठीक है। हम क्या कहते हैं थर्मल अल्ट्रासोनिक बेस मालूम कर सकते हैं। यानी कि ये जो सिरा है प्लेटिनियम वायर लग रहा है, इस वायर पर हम अगर अल्ट्रासोनिक बेस डालेंगे तो या तो हीट होगा या कोल्ड होगा। तो हीट और कोल्ड होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये माइक किसका ऑन है? माइक बेटा किसका ऑन है? अजीत सिंह माइक ऑफ कर ले, ठीक है। सार बोले था। कोई बात नहीं, तेरा माइक दिख गया तो मुझे, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसके सीआरओ के थ्रू देख लेंगे कि कंप्रेशन हो रहा है या वो हो रहा है कनेक्ट करके से। ये लिखा हुआ जो मैंने बताया वो आपको ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। एक होता है सेंसिटिव फ्लेम मेथड। सेंसिटिव फ्लेम मेथड क्या होता है ये समझो। सेंसिटिव फ्लेम क्या होता है? एक नैरो फ्लेम इज पास थ्रू द अल्ट्रासोनिक बेस। एक अल्ट्रासोनिक बेस जब जनरेट होती है तो उनके पास से एक नैरो फ्लेम, फ्लेम का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? अरे बताओ फ्लेम माने क्या होता है? नहीं सर। अरे फ्लेम अग्नि नहीं होती, ज्वाला। लौ लो। की लौ और मोमबत्ती की लौ को क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं, नहीं कहते? तो वो क्या करते हैं इस यस तरह सर। अल्ट्रासोनिक बेस के पास, अल्ट्रासोनिक आपके क्या कहते हैं वेव्स के पास से पास करते हैं। जब वेव के पास से ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पोजीशन ऑफ द एनोड फ्लेम इज स्टडी। जब आपके क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक बेस में जो एनोड होते हैं, एनोड स्पंदन और विस्पंदन होते हैं, एनोड है उनकी जो पोजीशन है मतलब स्थिति वो क्या स्टडी है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। जबकि नोड, नोड की क्या है फ्लिकर्स, नोड क्या कर रहे हैं फ्लिकर्स कर रहे हैं, मतलब उनकी स्थिति क्या है फ्लिकर्स हो रही है, चेंज हो रही है। दिस इज चेंज इन प्रेशर। ये क्यों होता है? प्रेशर में चेंज होने के कारण, दाब में चेंज होने के कारण।
तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो निकटतम नोड के बीच की जो दूरी होगी, औसत दूरी वो होगी, वो आपकी जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ के हाफ होगी, या जो जो दो निकटतम सक्सेसिव नोड जो इक्वल होंगे, डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस होगी इज द वन हाफ ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ का हाफ होगी। दिस मेथड इज कॉल्ड सक्सेसिव फ्लेम मेथड, सक्सेसिव फ्लेम मेथड। समझ में आया? सक्सेसिव फ्लेम में क्या होता है, एक फ्लेम लेते हैं हम, अल्ट्रासोनिक बेस के पास ले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं जो नोड होते हैं उसके जो एंटी नोड होते हैं, एंटी नोड होते हैं वो स्टडी रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, जबकि नोड क्या करते हैं, फ्लिकर्स करते हैं। और जब हम एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं टू सक्सेसिव इक्वल नोड के बीच की, तो वो क्या आती है, वेवलेंथ की हाफ। दिस इज कॉल्ड, जिससे हम मालूम कर लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स है। ठीक है, अगला मेथड है इसमें कुंडित ट्यूब मेथड। कुंडित ट्यूब मेथड, देखो क्या होता है ये, हिंदी में क्या कहते हैं सर? हिंदी में नाम, ये साइंटिस्ट का नाम है इसका। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ये इसका। समझो होती क्या है इस मेथड में, देखो एक ग्लास की ट्यूब होती है, एक कांच की ट्यूब होती है, जिसके तली पर कांच के लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर लगा देते हैं, लेयर। क्या करते हैं हम, लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर लगा देते हैं, फैला देते हैं। जब अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें से पास की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें से पास की जाती हैं, तो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें से पास की जाती हैं, तो जो लाइकोपोडियम पाउडर है ना, कहीं तो उसमें हीप, हीप मतलब ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर ऐसे, लाइकोपोडियम पाउडर के ढेर ऐसे बन जाते हैं। तो ये जब ये लाइकोपोडियम के ढेर जो कलेक्ट हो जाती है, पाउडर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हीप, ढेर के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं, तो जो ढेर दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, नोड, डिसअपियर्ड एंड डिसअपियर्ड एंटी नोड एट द नोड। तो जो हीप है इसमें नोड और एंटी नोड दिखाते हैं। क्लियर? इस एंटी नोड और नोड, फिर वही वाली बात है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो क्रमागत नोडों के बीच का औसत दूरी कितनी होगी, दैट इज लैम्डा बाई टू। दिस इज कॉल्ड, ये जो नोड और एंटी नोड जनरेट होंगे, इससे आप मालूम कर सकते हो कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है। अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स के अलावा कोई सी वेव्स डालोगे, तो ये आपका नोड और एंटी नोड बनेंगे नहीं, या हीप नहीं बनेगी, लाइकोपोडियम पाउडर का ढेर नहीं बनेगा, ढेर जो इकट्ठा हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, दिस मेथड इज कॉन्डक्ट मेथड। एप्लीकेशन की बात करते हैं, टाइम है एप्लीकेशन सुनो, एप्लीकेशन देखो इसकी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन। तो देखो इसको भी आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ मैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन को। देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन देखो सामने, कि अल्ट्रासोनिक वेव्स इंडस्ट्री में कहाँ यूज होती है, डिटेक्ट द क्रैक, आपकी जो सीट या आपकी जो वो क्या कहते हैं इंडस्ट्री में पार्ट बनना है, उस पार्ट में क्रैक डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती है। कैसे, ये देखो एक मेटल ब्लॉक है, इस मेटल ब्लॉक में क्या कहते हैं, क्रैक है, ये जो क्रैक दिखाया है, इस मेटल ब्लॉक में ये क्रैक दिखाया है, ये जो क्रैक दिखाया है इसको फाइंड करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स डाली जाती है। इधर डिटेक्टर लगे होते हैं, डिटेक्टर, ये डिटेक्टर क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर क्रैक नहीं है तो सीधा अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल जाएगी और डिटेक्ट हो जाएगी, और जहां क्रैक है वहां से अल्ट्रासोनिक वेव पास नहीं होगी। तो इससे मालूम पड़ जाएगा आपके क्या कहते हैं मटेरियल में या पीस में आपका क्रैक है। क्लियर? अब देखते हैं अगला, अगला देखते हैं फ्लो, फ्लो कहते हैं इसे मेडिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन। तो देखो आप सब जानते हो मेडिकल के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो यूज होती हैं अल्ट्रासाउंड के लिए यूज होती हैं। ठीक है, इको, इको कार्डियोग्राफी के लिए यूज होती हैं। ये देखो इको कार्डियोग्राफी है, आपके ऑर्गन्स की इमेज, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज के लिए यूज होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, आपके इंटरनल
ऑर्गन्स की इमेज के लिए यूज होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। और देखो आगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी जो होता है उसमें यूज होती है। ह्यूमन हार्ट का जो ईसीजी होता है उसमें यूज होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। स्ट्रेस कार्डियोग्राफी में यूज होती है। ठीक है। Ultrasound waves are used in curing और देखो, आई टेस्ट जो आंखों का वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेंस, उसमें यूज होती है। स्टोन, जो स्टोन होता है ना, स्टोन, आपका जो स्टोन का ऑपरेशन होता है वो अल्ट्रासोनिक बेस के जरिए होता है। लेजर के थ्रू भी होता है, पहले अल्ट्रासोनिक बेस के जरिए होता है। ये देखो, यहाँ अल्ट्रासोनिक बेस डाली जा रही है इन पर। अल्ट्रासोनिक बेस जब डाली जा रही है तो स्टोन कट के आ रहा है। क्लियर। लेजर क्या करती है, लेजर चूरा करती है, अल्ट्रासोनिक टुकड़ों में तोड़ देती है बिल्कुल। सोनार, सोनार में यूज होती है। सोनार क्या होता है आपका, सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपके समुद्र के अंदर देखो, ये देखो उधर, समुद्र के अंदर आपकी शिप किधर, पनडुब्बी किधर है, इसको एक्चुअल पोजीशन मालूम करने के लिए क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक बेस। अल्ट्रासोनिक बेस देखो, ये यहाँ से भेज रही है बेस, और ये रिसीवर, यहाँ से ये सेंडर है, और यहाँ से ये रिसीवर लग रहा होगा। तो रिसीवर क्या करेगा, इस बेस को रिसीव कर लेगा। ठीक है बेटा, ये खत्म हो गया आज का टॉपिक। अटेंडेंस बोलो, अटेंडेंस लगा लेता हूँ। अजीत सिंह डबल ई, अंकित पाठक डबल ई, अंकुश डबल ई, अनुभव डबल ई, कृष्ण भारद्वाज डबल ई, कौशल डबल ई, लोकलोचन डबल ई, माधव डबल ई, सॉरी माधव प्रोडक्शन, मानव ऑटोमोबाइल, महेंद्र मैकेनिकल, नवीन डबल ई मैकेनिकल, नीरज प्रोडक्शन, पवन डबल ई, पवन कुमार ऑटो, रंजीत ऑटो, रोहित प्रोडक्शन, शिवांग डबल ई, शुभम मैकेनिकल प्रोडक्शन, तरुण प्रोडक्शन, तरुण दीक्षित डबल ई, विशाल गोला डबल ई, योगेश वशिष्ठ प्रोडक्शन।